नमस्कार। पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बंगाल में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और 294 सीटों को लेकर जो नया ताजा सर्वे सामने आया है उस हिसाब से पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं दिल्ली तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है, क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की और पश्चिम बंगाल में अब तक बीजेपी ने यह सरकार नहीं बनाई है। तो ये बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है और दिल्ली को लेकर भी काफी हलचल रही और दिल्ली में सबसे बड़ा कारण रहा है केजरीवाल के हारने का। उसके पीछे का बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में यानी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारकर, क्योंकि 14 से 15 सीटें ऐसी नहीं जहां कांग्रेस ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर चुनाव हराया है, कई सीटों पर कांटे की टक्कर रही है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल का भी सियासी जो गणित है वो काफी महत्वपूर्ण है और पश्चिम बंगाल में क्या खेला हो बे, क्योंकि बंगाल के चुनावी मैदान में यहाँ जिस तरह से ये माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी, ममता बनर्जी अलग चुनावी मैदान में, और उसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी, इसको लेकर बात करेंगे। सभी 294 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपको दिखाते हैं जिसका से 2021 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रहा। या कांग्रेस पार्टी सिमट गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिसका से उन्होंने यहाँ पर वोट शेयर बढ़ाया है और ये माना जा रहा है कि कई सीटें ऐसी होंगी जहाँ कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। 215 सीटों पर जीत हासिल की थी तृणमूल कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 77 सीटें हासिल की थी, यानी 74 सीटें प्लस की हैं। और जिस कारण से दिल्ली चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों से बढ़कर 48 सीटों का जो आंकड़ा है यानी 40 सीटें प्लस की है। और जिस कारण से माना जा रहा है कि बंगाल में क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्या दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो रणनीति है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को जो वादे किए जा रहे हैं और दिल्ली में जो वादे किए गए उसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, उसको लेकर आज चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। तो बंगाल को लेकर बात की जाए, यहाँ पर कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। और माना जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर अपना वोट शेयर बढ़ाएगी और कई सीटों पर उनकी जीत की संभावना है। उसका सीधा नुकसान टीएमसी को पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान ताजा सर्वे के हिसाब से लगाया जा रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ पर जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यानी बंगाल में आज विधानसभा चुनाव होते हैं और ज्यादा वक्त बचा नहीं है और जिसका की रणनीति है। और दिल्ली चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर नेता हैं, वो बंगाल की तरफ यहाँ पर कर चुके हैं और कालिम्पोंग की एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है। यानी बंगाल को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों को लेकर यहाँ पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बात की जाए तो टीएमसी को 3 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और कड़ी टक्कर यहाँ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में देखने को मिल सकती है। तो दक्षिणी दिनाजपुर की 6 सीटों की बात की जाए, यहाँ टीएमसी को 3 सीटें और 3 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बंगाल को लेकर बात की तो मालदा जिले से 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 6 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उसमें टीएमसी को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं नादिया की 17 विधानसभा सीटों में से तो टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें और 1 सीट कांग्रेस और 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी हो सकती हैं, जिसमें सीपीएम और सीपीएम माले अजुद्दीन ओबीसी की पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में होगी, वो भी टीएमसी का वोट शेयर कम कर सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर 24 परगना की 33 सीटों की बात की जाए तो यहाँ टीएमसी को 13 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पश्चिम बंगाल को लेकर बात किया 294 सीटों में से 126 विधानसभा सीटों का जो चुनावी ओपिनियन पोल ताजा सर्वे है उसमें
टीएमसी करीब 50 सीट इन 126 सीटों में से, जबकि भारतीय जनता पार्टी करीब 60 से 65 सीट और कांग्रेस करीब यहां पर 9 सीट और अन्य के पक्ष में भी 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में से टीएमसी को 13 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 17 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। यानी बंगाल में काफी हलचल इस समय दिखाई दे रही है। दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद बंगाल को लेकर भी काफी हलचल बढ़ चुकी है और चुनावी रणनीति अभी से शुरू हो चुकी है। कोलकाता को लेकर बात किया है तो 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में है जाने का अनुमान ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया है टीएमसी को 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। हुंगली की 18 सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 7 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहाँ पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों को लेकर तो टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। इस तरह से अगर बात की तो काफी हलचल पश्चिम बंगाल में इस समय दिखाई दे रही है। अब तक 218 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी करीब 83 सीट, भारतीय जनता पार्टी 115 सीट, कांग्रेस पार्टी को करीब 14 सीटें, अन्य के पक्ष में 6 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 8 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं झारखंड की 4 सीटों में तो टीएमसी को 2 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 4 सीट, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पश्चिमी बर्धमान की 9 सीटों में से टीएमसी को 5 सीट, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए आज विधानसभा चुनाव तो बंगाल को लेकर जो ताजा सर्वे के आंकड़े उसमें टीएमसी करीब 115 सीट, भारतीय जनता पार्टी करीब 154 सीट, कांग्रेस को 18 सीट और अन्य के पक्ष में 7 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन यहां पर बनता नजर नहीं आ रहा है। अगर इंडिया गठबंधन बनता नहीं है, कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी, टीएमसी अलग चुनावी मैदान में होगी, तो बाजी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर कांग्रेस और टीएमसी मिलकर चुनाव लड़ती हैं, जिसमें अजहरुद्दीन ओवैसी और यहाँ पर सीपीएम और सीपीएम माले, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में फिर ममता बनर्जी खेला होबे का जो नारा है वो यहाँ पर हो सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जो हाल ही की जो तस्वीर है, जो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, जिस कार की बयानबाजी है, तो माना जा रहा है कि टीएमसी अलग चुनावी मैदान में होगी, कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का क्या कमल खिलेगा या फिर टीएमसी यहाँ पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लंबे समय से सरकार में है, जिसका केजरीवाल को लंबे समय का नुकसान हुआ। क्या बंगाल में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है या फिर बंगाल में टीएमसी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर आप याद रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।